देखो एक्सरसाइज 2.1 का 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा है, आप लोग बुक से देख लो। ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में हम लोग को जो चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशंस यूज़ हुआ है। कहीं माइनस है, मतलब कहीं सब्सट्रैक्शन है, कभी मल्टीप्लिकेशन है, कहीं एडिशन है, फिर से माइनस है मतलब सब्सट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो -2 और 4 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया -8, और 3 और 5 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 15। +5/2 को +5/2 ही रख देता हूँ, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। -4 और 1 मल्टीप्लाई होकर हो गया -4, नीचे डिनोमिनेटर में 5 और 6 मल्टीप्लाई होकर हो गया 30। अभी मन में सवाल आ रहा है कि सर आपने मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन को छोड़ दिया, एडिशन के साथ आपने कुछ नहीं किया, ये आप कैसे कर रहे हो? कौन सा रूल है जिसमें आपको ये सही लग रहा है? क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -2/3 को छोड़ देते, फिर मल्टीप्लिकेशन को भी छोड़ देते, फिर इन दोनों को ऐड कर लेते, फिर ये भी मल्टीप्लाई करते तो भी होता। लेकिन नहीं, एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडमास रूल। देखो बॉडमास रूल में आपको BODMAS ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, जिसमें ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन पहले होगा ये हम लोग को बॉडमास रूल बताता है। अभी देखो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है? एक है सब्सट्रैक्शन, एक है मल्टीप्लिकेशन, एक है एडिशन, और कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं हुआ है। और इस बॉडमास में देखो M फॉर है मल्टीप्लिकेशन, A फॉर है एडिशन, S फॉर है सब्सट्रैक्शन। दैट मीन्स बॉडमास रूल में ये 3 रूल फॉलो हुआ, ये 3 ऑपरेशन हुआ है। अब ये 3 ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन कौन सा करना पड़ेगा? M फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? A फॉर एडिशन। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? S फॉर सब्सट्रैक्शन। दैट मीन्स पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर एडिशन करना पड़ेगा, फिर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बॉडमास होता क्या है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, वो देख लो आप लोग। तो MAS ये 3 स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इसीलिए पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, ये दोनों को मैंने कर लिया। 2 और 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आता है, 3 और 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 आता है। उसी तरीके से प्लस को छोड़ दिया और 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 5 और 6 मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। दैट मीन्स मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन काम कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद मुझे एडिशन करना है। अभी एडिशन करना है तो देखो यहाँ पर तो एक ही जगह पर एडिशन है, ओके। तो अगर एडिशन यहाँ है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, एडिशन तो नहीं पॉसिबल है। एक साइन अगर ऑपोजिट हो जाता है तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा एक्चुअली। तो मैं इसको पहले अच्छे से रीअरेंज कर लेता हूँ। मैं प्लस को पहले रखता हूँ, +5/2 को पहले रखता हूँ, फिर -8/15 को नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट -4/30। अभी देखो ये कुछ ऐसा ऑर्डर आ गया कि मैंने पहले पॉजिटिव को रखा हूँ, उसके बाद नेगेटिव को रखा हूँ। अभी आप लोग रैशनल नंबर में ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना पड़ता है। रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे करना पड़ता है। साइन अलग हो गया, एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है, एक जगह नेगेटिव है, तो इन डिनोमिनेटर जो भी है इन तीनों का एलसीएम कर लो। तो इन डिनोमिनेटर एलसीएम करना पड़ेगा किसका? डिनोमिनेटर 2, 15 और 30, इन तीनों का एलसीएम अगर हम लोग करते हैं तो देखते क्या आता है। 2 से जाता है 1 जा 15 नहीं जाता है, 2 15 जा 13, और फिर 15 से दोनों ही चल जाता है, 15 से 1 नहीं जाता, ये 1 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 हो गया। तो एलसीएम क्या है, ये सारे के सारे आ गया मेरा एलसीएम, सबको लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 15 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 2 इंटू 15 30, 30, ये इसका आगे एलसीएम 30। दैट मीन्स ये जो रैशनल नंबर को हम लोग अभी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करने वाला है उसका एलसीएम आ गया 30। दैट मीन्स इक्वल्स टू, ये जो हम लोग किए हैं ये रफ पार्ट है, ओके। ये रफ में करो आप लोग, लेकिन आप लोग समझाने के लिए हम लोग यहीं पर कर दिए। तो देखो इनका एलसीएम आएगा 30। अब 30 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 15। वो 15 जो आया उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
न्यूमरेटर का 5 को, तो 5 इंटू 15 कितना आ जाएगा 75। इसका साइन होगा क्या पॉजिटिव, क्यों यहाँ पॉजिटिव था। उसके बाद 30 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2। 30 डिवाइडेड बाई 15 आएगा 2। वो 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, न्यूमरेटर का 8 से, तो 8 2 जा 16। अभी 16 का साइन क्या होगा, देखो क्या था साइन माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस। फिर 30 को डिवाइड करो 30 को डिवाइड करो 30 से, कितना आएगा 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, ऊपर के न्यूमरेटर का 4 से, तो 4 1 जा 4। अभी 4 का साइन क्या होगा, क्या था माइनस, तो माइनस हो गया। अभी ऊपर में करते हैं, ऊपर में आ गया +75, ये हो गया -20 डिवाइडेड बाई 30। +75 -20 कितना हो जाएगा, बड़े से छोटा को घटा रहे हैं, कितना हो जाएगा 55/30। अभी क्या ये रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये आपस में कटता है। कैसे, इन लोगों का कॉमन फैक्टर निकालो। देखो ये कितना होगा, 5 इंटू 11 है, ये 5 इंटू 6 है, ओके। 5 कट गया, दैट मीन्स 11/6 हो गया। दैट इज़ योर आंसर। आपने इसको अप्रोप्रिएट रूल से, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडमास रूल जिसको कहते हैं, उसमें आपने पहले मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया। हालांकि एडिशन करने का कोई जगह नहीं था, लेकिन फिर भी पहले मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करके आपने इसको प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करके इसका आंसर निकाल लिया। दैट इज़ द आंसर। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इन्वर्स निकालना बोला है। पहला एग्जांपल क्या है, 19/-6। तो आप लोग देख लो ये रैशनल नंबर क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव है। देखो ऊपर में 19 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और 6 के आगे माइनस है। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से क्या होता है नेगेटिव, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से होता है नेगेटिव। दैट मीन्स ये आप लोगों का एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब -19/6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, जस्ट आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, -19/6 के साथ आप क्या ऐड करोगे कि ये 0 आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको +19/6 ऐड करना पड़ेगा, तो आ गया आपका आंसर 0। दैट मीन्स +19/6 इज द एडिटिव इन्वर्स। देखो एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक रैशनल नंबर गिवन है -6/-5। आपके न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया। दैट मीन्स आपके पास जो रैशनल नंबर आ गया वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अभी ये इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। दैट मीन्स +6/5 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा रिजल्ट आए 0। तो ये प्लस था, दैट मीन्स ये -6/5 ऐड करना पड़ेगा, तो जाके आपका आंसर आएगा 0। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया -6/5। -6/5 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, किसका था ये, -6/-5 का एडिटिव इन्वर्स आ गया -6/5। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि वेरीफाई दैट -(-x) = x। साइन कन्वेंशन में हम लोग जाने थे कि माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस तो वो हो जाता है प्लस। तो देखो यहाँ पर माइनस ऑफ ब्रैकेट यूज़ हुआ है, एक ब्रैकेट यूज़ हुआ है। अभी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन करना। दैट मीन्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एक और एक माइनस, तो ऑब्वियसली आंसर आपका कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स -(-x) क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव x हो जाएगा। अभी इसी को वेरीफाई करना है। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, देखिए मान लीजिए आपको दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x = 14/15। न्यूमरेटर 14 है, डिनोमिनेटर 15 है। आपको बोला है ये वेरीफाई करो कि -(-14/15) होगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या +14/15। तो देखो कहीं ना कहीं घुमा के हम लोग क्या लिखे थे कि -(-x), ये x था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे लिखा था -(-x) x के जगह पे हम लोग कितने बताए थे 14/15 बैठाए थे।
लेकिन उसका आंसर आपका क्या आ गया, जब अल्टीमेट आंसर आपका रिजल्ट आया तो आया +14/15। ये क्या था, ये तो एक्चुअली आपका था x का वैल्यू था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका माइनस ऑफ -x ये आपका x आ गया। दैट आप ऐसे करने के बाद आप लिख लो वेरीफाइड। दैट मीन्स आपने इनको दिखा दिया कि माइनस ऑफ -x इक्वल टू होता है x। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। देखो एक क्वेश्चन, ये एग्जांपल में 13 यूज हुआ है, तो 13 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, कि आपका आंसर आएगा 1, +1 आएगा। तो ऑब्वियसली 13 को अगर मल्टीप्लाई करोगे इसके रेसिप्रोकल से 1/13 से, तो 13 कट जाएगा 1 सा, तो 1/1 हो जाएगा 1। दैट्स वाई 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/13। 13 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1/13। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है, देखो -11/19। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बोल रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि साइन जैसे पॉजिटिव आए और 1 आए। तो माइनस है तो ऑब्वियसली मुझे जो मल्टीप्लाई करना है वो माइनस ही होगा, तो ही जाके माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा। अभी 1 लाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 19/11। तो देखो 19 1 सा 1 आ जाएगा, 11 1 सा 1 आ जाएगा, तो ये और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स -11/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया -19/11। दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो ये वाला देखता है, -5/8 इंटू -3/7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने बोल रहा है। तो पहले देखो यहाँ पर 2 रैशनल नंबर गिवन है और इन दोनों को पहले कन्वर्ट करते हैं एक सिंगल रैशनल नंबर में। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी रैशनल नंबर का होता है तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये हो जाएगा -5 इंटू -3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 इंटू 7। अभी बताओ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और 3 5 सा 15। और डिवीजन करेंगे, देखो इसका साइन क्या है प्लस, 7 का साइन क्या है प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 7 7 8 से होता है 56। ओके, तब इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने बोल रहा है। दैट मीन्स इसके साथ क्या ऐसे मल्टीप्लाई करूँ कि आपका रिजल्ट आएगा +1। तो देखो ये साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स कोई साइन का चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 56/15 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिए, देखो यहाँ पर। तो दैट मीन्स ये जो आपका आया 56/15 ये हो गया आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ ऐसा गिवन है और फिर बोला है कि फाइंड विच प्रॉपर्टी इज दिस। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है। अब देखो आपको बताया गया कि कोई एक नंबर है, उसके साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई करते हो, चाहे आप उस नंबर के बाद में करो या फिर उस नंबर के आगे करो, चाहे उस नंबर के बाद में करो कि चाहे उस नंबर के आगे करो, वो हमेशा आपको वही नंबर देगा। कब, जब आपने 1 मल्टीप्लाई किया था उसके साथ। तो इस 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है, चाहे आगे पीछे करो कि चाहे आगे करो, वही नंबर आ जाता है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ये कौन सा आइडेंटिटी है। तब सोचो, ये एक नंबर था जो पहले था और ये एक अनदर नंबर है जो बाद में था। ये बराबर होगा हमेशा जब मैं उस नंबर को आगे लाऊंगा और पिछले वाले नंबर को, इस नंबर को यहाँ लेके जाऊंगा। दैट मीन्स अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मान लो कि एक नंबर है a इंटू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये एक नंबर है b, तो ये बराबर होगा हमेशा अगर b को भी आगे ले चले जाओ और a को पीछे भेज दूँ। तो ये ऐसे अगर हम लोग ऐसे कर लिए कि a इंटू बी का रिजल्ट जितना आएगा b इंटू a का रिजल्ट भी उतना ही आएगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिवली हम लोग इसको एक कम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिविटी, एक कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए के साथ बी मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा, बी के साथ ए रिजल्ट मल्टीप्लाई करो तो भी वही रिजल्ट आएगा। कोई भी रैशनल नंबर के साथ दो रैशनल नंबर को आगे पीछे कोई भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। दैट इज़ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। देखो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि ये जो रैशनल नंबर है जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया हम लोग। -79 क्या था, न्यूमरेटर में था, इसको हम लोग ने डिनोमिनेटर में भेज दिया, और डिनोमिनेटर में जो था उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज दिया, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जा रहा है, और ये आपस में कट जा रहा है, ये और ये कट जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ये और ये कट जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो दोनों 1 बाई 1 कितना आ जा रहा है, पॉजिटिव 1 आ जा रहा है। दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस और आपस में कट के 1 हो जा रहा है। तो ये तो आप लोग का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये था। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी दिखा रहा है या फिर शो कर रहा है। दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज शोइंग द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर, क्योंकि वो हमेशा आपको रिजल्ट में +1 ही देगा। कोई भी नंबर के साथ उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो +1 देगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको बोला है 6/13 को मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल ऑफ -5/16। तो -5/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट मीन्स 6/13 को मल्टीप्लाई करने बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 5/13, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजना पड़ेगा। ये हो गया। तो ऑब्वियसली हम लोग दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने जानते हैं, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है इवन कि उसका साइन भी, और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है इवन कि साइन भी। दैट मीन्स ये कुछ हो जाएगा 6 × 16 और ये हो जाएगा 13 × -5। तो ब्रैकेट में रखता हूँ, दो ऑपरेटर एक साथ देखने में सही नहीं लगता था, इसमें ब्रैकेट लग देता हूँ। तो देखो 6 16 से हो जाता है 96 और 5 13 से हो जाता है 65, लेकिन इसका साइन था प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस। तो दैट इज़ योर आंसर कि 6/13 को मल्टीप्लाई किए रेसिप्रोकल के साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो मेरा आंसर आया ये। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो एक दूसरा रैशनल नंबर, फिर मल्टीप्लाई करते हो तीसरा रैशनल नंबर, तो क्या ये बराबर होगा कि अगर आप पहले दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तीसरे रैशनल नंबर से। मान लो ये एक रैशनल नंबर है ए, ये एक रैशनल नंबर है बी, ये एक रैशनल नंबर है सी। अगर मान लो कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो रिजल्ट आएगा, और अगर मैंने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया फिर जो रिजल्ट आया उसके साथ में सी मल्टीप्लाई करूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या सेम होगा। अब देखो बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन छोड़ के और कोई दूसरा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, हालांकि यहाँ पर एक ब्रैकेट आ गया, लेकिन ब्रैकेट का मतलब इटसेल्फ होता है मल्टीप्लिकेशन करना, तो कहीं तो कोई दूसरा ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ हो रहा है सारे के सारे रैशनल नंबर्स के बीच में। तो दोनों केसेस में आंसर एक ही आएगा, दैट मीन्स दोनों केस में इक्वल आएगा। इसका आंसर जितना आएगा वो बराबर होगा इसके साथ। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो या फिर बोल सकते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोल सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या ये है, ये रैशनल नंबर गिवन जो है, क्या ये रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 7/9 रैशनल नंबर का। तो पहले इस रैशनल नंबर को हम लोग, हालांकि ये एक फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो कितना होगा, देखो हम लोग कैसे करते हैं, 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं 7, और जितना 7 है उसके साथ न्यूमरेटर भी ऐड करना पड़ता है 2, डिवाइडेड बाय नीचे जो डिनोमिनेटर था वही देना पड़ता है। 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, 7 1 7, फिर ऐड करो +2, 2 + 2 ऐड कर लिया तो ये आ गया, ऐसा साइन किया था नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव। अब देखो क्या गया, नेगेटिव 7 + 2 हो गया 9, नीचे आ गया 7। ये हो गया एक्चुअली ये नंबर और ये नंबर दोनों
सेम है, ये दोनों रैशनल नंबर सेम है। तो क्या अब हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद +1 आ रहा है कि नहीं। तो 7/9 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया -9/7, तो 7 कट के 1 7 1 7 9 1 9, और ये था प्लस, यहाँ था माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -1। देखो आपका आंसर आ रहा है -1, माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी होता कि अगर आपका आंसर +1 आता, अगर आता +1, तो फिर +1 नहीं आया, अब क्या है -1, दैट मीन्स ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ये नंबर मतलब ये नंबर, तो क्वेश्चन में आपको जो नंबर गिवन है, रैशनल नंबर गिवन है, वो आपका रैशनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोल रहा है कि 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या ये नंबर है 3/1/3। तो मैं पहले 0.3 को कन्वर्ट करता हूँ, पॉइंट से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। तो कभी भी 0.3 से अगर उसको रैशनल नंबर में करता है तो पॉइंट को उठाना पड़ेगा। तो पॉइंट को अगर मैं उठाता हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर था, एक ही नंबर था, तो पहले हम लोग 1 लिख लेंगे। पॉइंट उठाने से 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक ही जीरो बैठेगा। दैट मीन्स ये 0.3 एक्चुअली क्या है, 0.3 एक्चुअली हो गया आपका 3/10। ओके, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। तो इस रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या 3/1/3 है। तो 3/1/3 को भी हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 9। 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो आया 9, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में जितना है, यहाँ तो 1 है तो मैं 1 ऐड करता हूँ, तो 9 और 1 9 + 1 हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में जो था डिनोमिनेटर वही बैठ जाएगा, तो 9 + 1 हो जाएगा 10/3। ओके, तो आपका 0.3 आ गया ये, और आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो था वो आ गया आपका ये। अभी देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है, तब हम लोग कह देंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/10 इसको लिख दिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10/3। तो देखो कट के कितना आता है, 3 1 3, 10 1 10, और इसका साइन था प्लस, इसका साइन भी था प्लस, प्लस 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 1/1 होता है 1। यस, आपका तो 1 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 3/1/3 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3। मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शॉर्ट में लिखा हूँ, तो 3/1/3 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3, ये सही है।